डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन। तो डिफरेंशिएशन में काफ़ी कुछ है करने के लिए, बट हम बस डिफरेंशिएशन का कुछ बेसिक बेसिक टर्म देखेंगे जो हम हेल्प करेगा हमारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको काम में आएंगे, जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये आई थिंक आपके स्कूल्स में भी नोट्स करा दिए गए होंगे, ये सारे इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। बेसिकली डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। तो फर्स्ट में दिखने वाला है स्टैंडर्ड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है। सो अगर कोई फंक्शन है हमारे पास, सपोज हमारा फंक्शन है वाई, नहीं इसको लिखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर है। जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन, तो उन्हीं को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस सपोज एक्स एंड वन है, तो अभी हमें इसे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, दैट इज डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जो फंक्शन हमें गिवन है इसको हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हम कैसे करेंगे, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे उसको, अगर हम इसको देखो, इसको हम y भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स सेम होता है। या तो फंक्शन को y लिखो या फिर एफ एक्स लिखो। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर वो y के फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर y के टर्म में लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे उसको, डी वाई अपन डी एक्स। एंड अगर एफ एक्स के फॉर्म में लिखा है, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखा है, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें बाद में आएंगे, अभी इसी को करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स करो या फिर एफ डैश एक्स करो, सेम ही है ना। इसका क्या मतलब हुआ, अगर हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको हम और क्या कर सकते हैं, देखो अब ये जो है ना, ये अंदर ब्रेक हो जाएगा, दैट इज एक बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे कैसे इसको हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, प्लस का साइन है तो प्लस, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। नाउ अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जो पावर में है वो सामने आ जाता है, दैट इज अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, एक्स स्क्वायर है तो ये जो पावर में है ये सामने आ जाएगा, और इसका पावर वन लेस हो जाएगा। दैट इज इसका डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये टू सामने आ जाएगा और एक्स के पावर में टू था वो वन लेस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पावर में कुछ भी नहीं दिख रहा, मतलब क्या है, वहाँ पे वन है, वन हमेशा इनविजिबल रहता है, तो वन सामने आ जाएगा, एक्स के पावर में वन था वो वन लेस हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो क्या होगा फिर, अगर एक्स नहीं है विच मीन्स ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। चाहो तो ये नोट कर लेना कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो ऑलवेज। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पे ये हो गया टू, टू माइनस वन वन, देयरफॉर ये एक्स हो गया प्लस एक्स टू द पावर वन माइनस वन, तो एक्स टू द पावर जीरो हो गया यहाँ पे, और ये प्लस का जीरो इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। देन ये हमें क्या मिल गया, टू एक्स प्लस एनीथिंग टू द पावर जीरो इज ऑलवेज वन। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन मिल गया। ठीक है, तो बेसिकली हम इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या आपको बोलना चाह रहे हैं कि डिफरेंशिएशन होता कैसे है, जो यहाँ पे लिखा है यही है बेस, किस तरह से डिफरेंशिएट होता है। एक्स का पावर कुछ भी रहे वो पावर सामने आ जाएगा और उसका पावर वन लेस हो जाएगा, बस इतना सही डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इतना आ गया समझ में। NCERT डॉट सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और अपनी परीक्षा